कंगाली की हालत में पाकिस्तान का हुआ खेल खत्म। कंगाल पाकिस्तान को मिला अब सऊदी अरब से धोखा। 10 साल बाद सीपेक प्रोजेक्ट हुआ बंद। भारत की हुई बड़ी जीत। इमरान खान ने कहा 3 टुकड़ों में बंटेगा पाकिस्तान। भारत की दुश्मनी कराने के चक्कर में खुद फंस गया पाकिस्तान। बलूच लोगों ने कहा चीन करे जमीन खाली वरना उठाने पर जाएंगे हथियार। दोस्तों, वर्तमान में जिस तरह से पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए दोस्तों यह तो पक्का हो गया है कि इसी महीने के अंत तक पाकिस्तान अपने आप को दिवालिया घोषित कर देगा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ ऐसे ऑन वेदर फ्रेंड्स हैं जो हर समय जब भी पाकिस्तान संकट में होता है तब तक उसकी मदद कर देते हैं, और उसमें सबसे बड़ा नाम है सऊदी अरब का। लेकिन दोस्तों, अब यह देखकर लगता है कि पाकिस्तान का समय आ गया है, और जो बातें पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कही थी कि पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बन जाएगा, अब वह सच होती दिख रही है। क्योंकि दोस्तों, इस बार तो सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को मदद देने से साफ मना कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर को बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब ने संकेत दिया है कि वे अपने सहयोगी देशों को अब भविष्य में बिना शर्त आर्थिक सहायता नहीं देगा। सऊदी अरब ने कहा कि वे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ी योजना पर काम कर रहा है। सऊदी अरब के वित्त मंत्री ने बुधवार को कहा कि उनका देश अब पहले की तरह सीधे आर्थिक सहायता देने की नीति को बदल रहा है। इसके अलावा किसी दूसरे देश में बिना शर्त पैसा भी नहीं जमा करेंगे। इससे पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मदद दी थी और उसके विदेशी मुद्रा भंडार में कई अरब डॉलर जमा कराए थे। सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि सऊदी अरब क्षेत्र के देशों को प्रोत्साहित कर रहा है कि वे आर्थिक सुधार को लागू करें। उन्होंने कहा, हम अब तक बिना किसी शर्त को लगाए अपने सहयोगियों को सीधी आर्थिक सहायता देते थे और उनके यहाँ पैसा भी जमा करते थे। हम इसे बदल रहे हैं। हम बहुपक्षीय संस्थानों के साथ काम कर रहे हैं ताकि सुधार किया जा सके। सऊदी अरब ने कहा कि हम अपने लोगों पर अब टैक्स लगा रहे हैं। दोस्तों, आर्थिक सहायता देने के बजाय अपने सहयोगी देश में निवेश करने की नीति पर अब बल दे रहे हैं। इस वजह से अब पाकिस्तान को अपनी कंपनियां और अन्य चीजें बेचनी होगी। इससे पहले सऊदी मीडिया ने कहा था कि वह पाकिस्तान में अपने निवेश को 10 अरब डॉलर तक ले जाने की इच्छा रखता है। इसके अलावा सऊदी अरब पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में 5 अरब डॉलर जमा कराएगा। सऊदी अरब के इस नए रुख से पाकिस्तान को अब भविष्य में डॉलर की खैरात लेने में पसीने छूटना तय है। सऊदी ने अब तक कई बार पाकिस्तान को इस संकट से उभारा है, लेकिन अब वह चाहता है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में शामिल हो। यही नहीं, चीन भी अब पाकिस्तान को बिना शर्त खैरात देने से परहेज कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए संकट यह है कि अगर वह IMF के प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो देश में करीब 70% महंगाई बढ़ जाएगी। इससे उनका चुनाव जीतना लगभग असंभव हो जाएगा। यही वजह है कि शहबाज इस फैसले से बच रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को यह झटका ऐसे समय पर लगा है जब उसको पैसों की सख्त जरूरत थी। यहाँ पर पाकिस्तान को आर्थिक सहायता की जरूरत थी, ना कि निवेश की, क्योंकि निवेश करने लायक पाकिस्तान में कुछ बचा ही नहीं। तो सऊदी अरब की जो यह बात है कि वह केवल निवेश करेंगे, वह तो पाकिस्तान में खत्म हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, जो पाकिस्तान में इस समय सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वह भी अब बंद होने के कगार पर है और पिछले 1 साल से उस प्रोजेक्ट में कोई भी काम नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बलूचिस्तान प्रांत का ग्वादर एक बार फिर से सुलगा है। ग्वादर वह जगह है जहां पर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ भड़कने वाली ग्वादर की जनता इस बार पुलिस की वजह से भड़की है और पिछले 1 महीने से लगातार ग्वादर क्षेत्र में वहां के आम लोग लगातार पुलिस से भिड़ रहे हैं। दोस्तों, इसी झड़प के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत हुई। बाद में फायरिंग के बाद जनता भड़की है। अब यहां पर धारा 144 लगा दी गई है। ग्वादर में हक 2 तहरीक बलूचिस्तान संगठन की तरफ से 2 महीने से विरोध प्रदर्शन जारी है और 1 महीने से तो लगातार यह प्रदर्शन और भयंकर हो रहा है। और इसी प्रदर्शन के दौरान हुई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। इस प्रदर्शन के कई वीडियोज ट्विटर पर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, बीते मंगलवार को बलूचिस्तान के गृह मंत्री जियाउल्लाह की तरफ से हक 2 तहरीक के नेता मौलाना हिदायत उर रहमान के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए। मौलाना के खिलाफ यह आदेश पुलिसकर्मी की मौत के बाद दिया गया है।
बलूचिस्तान पुलिस का कहना है कि हक 2 तहरीक के प्रदर्शनकारियों की तरफ से फायरिंग की गई थी। इसके बाद सिपाही यासिर सईद जो प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा में तैनात था, उनकी मौत हो गई। दोस्तों, घटना के बाद यहां पर कर्फ्यू लग चुका है। इस नए फैसले के बाद कहीं भी 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। सामूहिक सभा, बैठक, रैलियों और बाकी आयोजन प्रतिबंधित किए गए हैं। सरकार की तरफ से हथियारों का प्रदर्शन भी बैन कर दिया गया है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने घटना में शामिल संदिग्धों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। इस घटना की रिपोर्ट भी मांगी गई है। साथ ही स्पेशल टीम को गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। गृह मंत्री की माने तो इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त के बाहर है। सोमवार को प्रदर्शन के चलते ग्वादर के सर्बानंदन एरिया से गुजरने वाला हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक था। हक 2 तहरीक के समर्थकों ने इसे बंद कर दिया था, जिसमें उनके लीडर हुसैन वडाला भी शामिल थे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बलूचिस्तान सरकार की प्रवक्ता फराह अजीम का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने ग्वादर बंदरगाह को बंद कर दिया था। इसके बाद ही पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के आंदोलनों में लोगों का बर्ताव भड़काने वाला होता है। हिदायत उर रहमान ने पिछले दिनों कहा था कि वह सरकार के साथ किसी भी तरह की कोई वार्ता नहीं करेंगे। हिदायत ने बलूचिस्तान की सरकार को निचले दर्जे की सरकार बताया था। उनकी माने तो सरकार का नजरिया बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। रहमान खुद एक राजनेता है। उनकी माने तो प्रांत की सरकार उनकी चिंताओं को समझने में पूरी तरह से असफल रही है। दोस्तों, उनका कहना है कि स्थानीय लोग ग्वादर में पानी में जारी गैरकानूनी मछली पालन, चेक पॉइंट्स पर भारी तादाद में तैनात पुलिसकर्मियों और पाकिस्तान ईरान के रास्ते होने वाले व्यापार जैसे मुद्दों को समझना ही नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि यह बलूचों के असली मुद्दे हैं। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, लेकिन चेक पॉइंट्स ढेर सारे हैं। उनका कहना है कि गैर कानूनी मछली पालन की वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ग्वादर के जो स्थानीय लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या है चीन के बड़े बड़े जहाज जो कि बहुत ही भारी मात्रा में ग्वादर पोर्ट के नजदीक आकर बड़े स्तर पर गैर कानूनी रूप से मछली पालन करते हैं और इसका हर्जाना ग्वादर के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, चीन के कर्ज के नीचे दबे तले पाकिस्तान ने आज तक चीन को इस बात की शिकायत नहीं करी है और इसी बात से ग्वादर के लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। इसके अलावा जिस तरह से ग्वादर पोर्ट के निर्माण हेतु ग्वादर पोर्ट के आसपास पूरी बाउंड्री करी गई है और वहां के स्थानीय लोगों को उनका काम करने नहीं दिया जा रहा, उसको लेकर भी काफी गुस्से में हैं। और अब दोस्तों, ग्वादर के लोगों ने चीन के काम कर रहे वहां के लोग और चीन की सरकार को साफ धमकी दे दी है कि अगर जल्द ही चीन ने बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जमीन खाली नहीं करी तो अगली बार प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि उस जमीन पर वहां के लोग कब्जा कर लेंगे। और दोस्तों, जिस तरह से वहां पर अभी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, उसको देखकर तो यही सुनिश्चित है कि अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट और वहां पर दोबारा शुरू होने का कोई चांस नहीं है। दोस्तों, भारत के नजरिए से चाइना पाकिस्तान प्रोजेक्ट जिस तरह से बंद हो रहा है, यह भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। वर्तमान में तो सच में बहुत बड़ी जीत, क्योंकि अभी भी जिस तरह से पाकिस्तान में हालात नजर आ रहे हैं, उसे देखकर साफ लग रहा है कि बलूचिस्तान पीओके और सिंध प्रांत पाकिस्तान इन 3 बड़े बड़े राज्यों में जल्द ही बंटने वाला है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद।